विष्णवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भृगु ज्योतिष में, भृगु एस्ट्रो में। आप जैसे आप ठीक समझे। तो उम्मीद है आपकी फैमिली अच्छी होगी, एंजॉय करेंगे। ठंड पड़ रही है तो सर्दी में एंजॉय का अपना ही मज़ा होता है, खाने पीने का अपना मज़ा होता है। तो चलिए, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम 6th लॉर्ड के बारे में। 5 लॉर्ड हमने पूरे कर लिए जो सीरीज चल रही है। तो 6th लॉर्ड 12 घरों में कैसा बिहेव करता है, क्या उसके सिग्निफिकेशंस कैसे वो दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप समझते हैं 6th हाउस है क्या। एक रिक्वेस्ट, उससे पहले एक छोटी सी आपको टिप देता हूँ, वास्तु का टिप। रसोई हर घर के अंदर होती है, बिना किचन के कोई घर नहीं होता। अगर आपका रसोई अलग है, खुला नहीं, ओपन नहीं है, किसी फ्लैट में रहते हो तो बात अलग है, क्योंकि फ्लैट के अंदर तकरीबन जो किचन होती है वो ओपन ही होती है, आजकल ट्रेंड भी हो गया। लेकिन अगर आपका रसोई अलग से है, उसका अलग डोर है, और अगर आप अपने किचन के अंदर बहुत सारा स्टफ इकट्ठा करके रखते हैं, खाने पीने का, ये बर्तन और पता नहीं क्या क्या, ये वो किसी भी कॉर्नर में वो एक अलग मुद्दा है। क्योंकि रसोई हमेशा अग्निकोण में, यानी कि साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। अब साउथ ईस्ट में जरूरी नहीं है, कई लोग बने बनाए घर रहते हैं तो साउथ ईस्ट में नहीं होती, या फ्लैट्स के अंदर। फिर भी अगर आपकी किचन के अंदर आपने काफ़ी सारा स्टफ इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो आपकी जो रिलेशनशिप के अंदर इशू रहेगा, झगड़ा होगा हस्बैंड के साथ किसी न किसी बात पे। उस घर की जो लेडी है वो तकरीबन उसको कोई ना कोई हेल्थ इशू लगा रहेगा। उस घर का जो आदमी है, उस फीमेल का जो हस्बैंड या जो लैंडलॉर्ड या जो ओनर है, उसको बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, वो जितना वो काम करेगा, मान लीजिए उसने काम 100 रुपये का किया तो उसको मिलेंगे 50 ही, नहीं तो कोई ना कोई और ऑब्स्टेकल्स। पर लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता वो आदमी जिसकी किचन के अंदर बहुत सारा स्टफ, ग्रेन स्टोर्स, ये वो आपने इकट्ठा करके रखा हुआ, बर्तन रखे हुए जो यूज ही नहीं होते, है ना। तो अगर ऐसा है, अगर आपकी किचन में ऐसा है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। इसमें मैं क्या करूँगा, मैं आपको हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई टिप दिया करूँगा, तो जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। अब आप पूछेंगे अगर ऐसा है तो बताइएगा, मैं आपको अगली वीडियो के अंदर इसका रेमेडी, इसके उपाय आपको बता दूंगा मैं। तो अभी बात करते हैं हम अपने 6th लॉर्ड के बारे में। 6ठा लॉर्ड, 6ठा हाउस क्या है, लोग अब सबको पता है, वीडियो देखते हो आप सब, ज्ञानी हो ध्यानी हो, सबको पता है कि 6th हाउस क्या है, रोग रिपोरिंग। बस सबको कहानी जहां तक आके सिमट जाती है, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि 6th हाउस से और बहुत कुछ देखते हैं। 6th हाउस आपकी साधना है। 6th हाउस आपका नित्य कर्म है, जो आप नित्य करते हो, सुबह उठ के बाथरूम जाना, नहाना, दंत मंजन करना, रोटी खाना, ये नित्य कर्म 6th हाउस। 6th हाउस क्या है, आपके जॉब, जहां पर आप जॉब करते हैं कलीग्स के साथ। 6th हाउस क्या है, खेती। 6th हाउस क्या है, पेट, जो आप अपने घर पे रखते हो। जैसे खेती के समय, खेती में पहले समय में क्या होता था, लोग बैल वगैरह, अभी कुत्ते वगैरह रखते हैं या बिल्ली वगैरह रखते हैं। 6th हाउस से और भी बड़ा कुछ देखते हैं, बहुत कुछ है 6th हाउस के अंदर। आपका हेल्थ कैसी रहेगी, 6ठा घर दिखाएगा, क्योंकि रोग है। 6th हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट बैठे हैं तो आप अपने पार्टनर को कह सकते हैं कि तेरी बेडरूम लाइफ अच्छी नहीं है भाई। अगर बिजनेस पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो उसको आराम से कह सकते हैं, वहां पर मैलेफिक्स है। तो 6th हाउस में मैलेफिक है तो आप अपनी मदर के बोलने का तरीका देख लीजिए। 6th हाउस में राहु है तो आपकी मदर को बातों में कोई हरा नहीं सकता। 6th हाउस में राहु है तो आपका जो पहला बच्चा होगा वो आगे जाके नॉन-वेज, सिगरेट, विस्की, दारू, मतलब ऐसा कुछ उसको व्यसन की आदत हो सकती है। मतलब ऐसे बहुत सी चीजें देख सकते हैं आप 6th हाउस, खाली 6th हाउस से। 6th हाउस क्या है, आपके फादर का प्रोफेशन है। आपके फादर का प्रोफेशन कैसे चलेगा, 6ठा हाउस बता देगा आपको। तो उस 6ठे हाउस के लॉर्ड को अगर पूरे 12 घरों में देखें, 6ठा हाउस, 6th हाउस, सबसे बड़ी जो चीज है वो है आपका पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्मा।
आपका कर्जा, आप किसका कर्जा देने आए हो या किससे कर्जा लेने आए हो, वो छठा घर का लॉर्ड दिखाता है। तो अभी सिक्स हाउस को हम फर्स्ट हाउस में लेते हैं, पहले भाव में, पहले भाव में। एक बात और छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, अब जैसे मैं बनाऊंगा सिक्स हाउस को लेके पूरे 12 घरों के अंदर, तो मुझे हंसी आती है उन लोगों के अंदर जो लोग इतने नादान बनते हैं कि जैसे मैंने बोला सिक्स हाउस फर्स्ट हाउस, सिक्स लॉर्ड फर्स्ट हाउस में ये दिखाएगा, सिक्स हाउस सेकंड लॉर्ड में ये दिखाएगा, तो जिनका सिक्स हाउस का स्वामी पहले भाव में होगा वो देख के वीडियो बंद कर देगा, चलो ये अपना काम तो हो गया। सिक्स हाउस का स्वामी दूसरे घर में देख जिसका आया वो भी देख के वीडियो बंद कर देगा, चलो अपना काम तो हो गया। बट आपको एक सीक्रेट बताऊं, रहस्य बताऊं, अगर आप ऐसा करते हो तो मेरे को बोलना नहीं चाहिए ऐसा, तो आप बेवकूफ़ी करते हो। क्यों करते हो बेवकूफ़ी? क्योंकि वो छठे घर का लॉर्ड आपके हर घर के अंदर जाएगा, 12 घरों में, चाहे वो राहु है, शनि है, केतु है, गुरु है, सूर्य है, चंद्रमा है। चंद्रमा तो हर महीने जाता है, सूर्य साल में एक बार जाता है, बुध एक या 2 बार चले जाता है, शुक्र हर साल में 1-2 बार वो भी जाता है, एक दो बार, एक बार तो हो ही जाता वो। तो मान लीजिए मैंने बोला आपको छठा घर का स्वामी चौथे घर में क्या रिजल्ट देता है, तो जब भी आपके छठे घर का स्वामी, भले आपको वो पहले घर में बैठा हुआ है, भले 12वें घर में है, भले 11वें घर में है, जब भी वो चौथे घर में आएगा, जब मैं बोलूंगा सिक्स हाउस का स्वामी फोर्थ हाउस में ऐसा परिणाम देगा, तो जब भी वो स्वामी सिक्स हाउस का फोर्थ हाउस में आएगा तो वो आपको उस समय वो परिणाम देगा। ये सीक्रेट है, आप लोगों की फायदे के लिए बता रहा हूं। ये मत सोचिए कि मैंने सिक्स भाव का स्वामी पहले घर में बोल दिया, आपने सुना और बंद कर दिया। जब वो सेकंड हाउस में जाकर तब आपको सेकंड हाउस का रिजल्ट वो देगा, कुछ ना कुछ परसेंट, 10, 20, 50 डिपेंड करता है, तो वो देगा। वो थर्ड हाउस में भी देगा, वो फोर्थ में भी देगा, जब आपके वो वहां पर आएगा। तो कृपया करके, बाकी आपकी इच्छा, आपकी जैसी मर्जी, मेरे को उसमें कोई फर्क नहीं है, मैं तो आपका फायदा सोचता हूं सिर्फ, ठीक है। तो बात करते हैं छठे घर का स्वामी पहले घर में कैसा रिजल्ट देगा। तो छठे घर का स्वामी क्या है, मैंने बोला पेंडिंग कर्मा है। तो छठे का स्वामी आपकी लाइफ एक पेंडिंग कर्मा की तरह चलेगी। आपने किन किन लोगों का पेंडिंग कर्मा देना है, उस घर को कौन देखता है, उस स्वामी को। आपको अपनी हेल्थ को लेकर ये लोग बड़े कॉशियस होते हैं कि मेरी हेल्थ ना खराब हो जाए। फर्स्ट हाउस पर्सनैलिटी भी है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ खराब है, बीमार हो, जैसे मेरी तरह खांसी लगी है या कुछ हुआ है, तो आप क्या करोगे, ध्यान नहीं दे पाओगे ना। तो लेकिन अगर छठे घर का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आके बैठ गया है, तो आपका जन्म एक पेंडिंग कर्मा की तरह है। आप लोगों का कर्जा देने के लिए आए हैं। वो कर्जा किसका देंगे आप? अपने जो जहाँ पर जॉब करते हैं उनका, खेती करते हैं उनका, आपके मौसा मौसी हैं उनका कर्जा आपको देना है, या अच्छी उसके ऊपर एक्सपेक्ट आ रहा है अच्छा, तो आपको कर्जा मिलेगा। आप लेने आए हो उनसे, अपने कलीग से लेने आए हो, अपने मौसा मौसी से लेने आए हो। कई लोग देखिए, आप मौसा मौसी के घर में जाकर रहते हैं, इंजॉय करते हैं, मौसा मौसी बड़े खुश होते हैं, तो क्या है, आप लेने आए हो। तो पर्सनैलिटी को लेकर, हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा ऐसा बंदा अगर आपने सर के ऊपर थोड़ा बहुत लोन लेके कर्जा लेके रखे ना, तो उसको वो जो आगे जाके प्रॉब्लम होनी वो नहीं होनी, वो होगी या कम मात्रा में होगी, क्योंकि सिक्स हाउस का लॉर्ड कर्जे का स्वामी आपके लगन में आके बैठ गया, वो आपको कर्जा दिलवाएगा कभी ना कभी। तो आप खुद ही लेके रखो उसको, थोड़ा बहुत ही ले लो, 5, 2, 4, 5, 10 हज़ार का लेके रखो। छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव में, तो परिवार में, परिवार के प्रति आपका पेंडिंग कर्मा है। परिवार को फाइनेंस करना, परिवार को हेल्प करना, या तो आपका पैसा कहीं ना कहीं अटक जाएगा, परिवार में पैसे को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि हर आदमी का आजकल हर आदमी पैसे के पीछे दौड़ता है, परिवार बाद में देखता है। परिवार वो जो आप जिसमें आप पैदा हुए हो, शादी के बाद आपका परिवार चेंज होता है, तो परिवार में फाइनेंस में डिस्प्यूट पड़ेंगे कोई ना कोई, या वो पैसा आपका बीमारी में जा सकता है, या आपने कोई कुत्ता वगैरह रख लिया उसके ऊपर खर्चा करेंगे आप। सिक्स्थ हाउस का स्वामी पेंडिंग कर्मा है आपका, बेसिकली फैमिली फाइनेंस, ठीक है। सिक्स्थ हाउस का स्वामी तीसरे हाउस में, तीसरे हाउस में सिक्स्थ भाव का स्वामी यह बताता है कि आपने अपने भाइयों का, अपने उनका कर्जा देना है। पेंडिंग कर्मा है आपका भाइयों के प्रति। बोलते वक्त आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, अंट शंट नहीं बोलना। गुस्से में कई बार लोग ऐसा बोल जाते हैं कि उनको पता लगता नहीं, बाद में पता लगता है यार ये मैंने क्या बोल दिया, मैं तो गलत बोल गया, तो गुस्से में था बोल गया।
तो ऐसा नहीं बोलना आपको। भाइयों के प्रति आपका व्यवहार, भाई को आप देने आए हो, जब भाई का पर उसके जो भाई का जो क्या बोलते हैं आप उसका उसे काम के अंदर उसके मन की शांति को लेकर के आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। वो आपका पेंडिंग कर्मा है, कर्जा है आपका भाई के ऊपर। सिक्स्थ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में, तो सीधा सीधा भैया आपने अपनी मां का कर्जा देना है। घर बनाएंगे तो प्रॉपर्टी का लोन लेना पड़ेगा, तभी घर बनेगा। या अगर आपके पास लोन पैसा है, आपको लोन की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत आप कर्जा लेके घर बनाइए, क्योंकि कर्जे का भी हाउस है, नहीं तो वो पैसा आपका कहीं ना कहीं जाने वाला है। तो इससे बेहतर आप पहले से ही कर्जा लेके घर बनाएं, ताकि आपको दिक्कत ही ना आए। सिक्स्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में मदर को हेल्थ में इश्यू देता है, मदर को प्रॉब्लम होती है। जब मदर को अपने जो सिबलिंग्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, वो उनकी हेल्प करते, इज्जत मान करते हैं उनका। बोलिए आपको क्या चाहिए। कई घरों में होता ना कि बड़े जो पुराने, आजकल की बात तो छोड़िए, पुराने ज़माने में लोग बड़े लोगों की आदर करते थे कि आप बड़े हैं। वो आज भी बड़े, चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाओ, वो आज भी कहते हैं आप मेरी बहन जी हैं, आप मेरी दीदी हैं, या जो भी जैसा भी होता है। तो आपका, लेकिन वो आपका वो कर्जा है फोर्थ हाउस मदर को लेकर के, मदर की सेवा। वो सिक्स्थ हाउस सेवा का भी है, बता रहा हूं आपको। तो सिक्स्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में मतलब बच्चों की सेवा करनी पड़ेगी आपको, सीधी सीधी। बच्चे आपके लिए एक पेंडिंग कर्मा की तरह हैं। जब भी बच्चे आपके आएंगे तो एक पेंडिंग कर्मा की तरह आएंगे, आपके साथ कोई पेंडिंग कर्मा उनका बाकी है, वो पूरा करने के लिए आएंगे। वो डिपेंड करता है कि वो सिक्स्थ लॉर्ड कौन सा है। वो बच्चे आपको पेंडिंग कर्मा मतलब आपने उनको देना है, तब वो आपकी लाइफ में आए हैं, या आपने पिछले जन्म में उनको दिया था, अभी वो आपको देने आए हैं। सिक्स्थ लॉर्ड पंचम हाउस में हो तो चाइल्ड अबॉर्शन, बच्चे का जैसे कभी कभी प्रोजनी में दिक्कत आ जाती है। सिक्स्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में आके बैठ जाए, और ये डिपेंड करता है प्लैनेट मैलेफिक है या बेनेफिक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपकी एजुकेशन में दिक्कत आप आ सकती है, आपका पेट में गड़बड़ हो सकती है, या आप अपनी सर्विस के बल के ऊपर, अपने विश्वास के ऊपर आप एक अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं, ये भी हो सकता है। छठा लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है, सबसे बढ़िया। सिक्स्थ का स्वामी सिक्स्थ के अंदर ही। तो पेंडिंग कर्मा क्या हो गया? आपके मौसा मौसी, आपके कलीग्स। कर्जा आपके ऊपर अगर होगा भी तो जल्दी उतर जाएगा, या आप कर्जा लेना पसंद ही नहीं करोगे। सिक्स्थ का स्वामी सिक्स्थ के अंदर बैठ गया, मंगल बैठ गया, तो आप किसी भी कंपटीशन में आगे जा सकते हो। सूर्य हो गया सिक्स्थ का लॉर्ड सिक्स्थ के अंदर, तो आपके पास लोग सलाह मांगने आएंगे, आपके पास हर तरह का सोल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। चाहे वो जो आपको पता है साम दाम दंड भेद, वो सिक्स्थ लॉर्ड सन छठे हाउस में बैठा हुआ, तो ऐसे उनके पास हर बात का सोल्यूशन होता है, हर बात का सोल्यूशन होता है इनके पास, लीगल वे से, इलीगल वे से। इनको पता भी इसको मैंने सॉर्ट आउट कैसे करना है। चंद्रमा होगा छठे हाउस में, तो ये आदमी हम अपनी बीमारी किसी को बताएगा ही नहीं। इसको पैसे 2-3 बार गिनने की आदत हो, घर का लॉक 2 बार चेक करेगा, अपनी बीमारी बताने में हिचकिचाएगा कि मैं कैसे बताऊं, शर्मिंदा, छुपाएगा बीमारी अपनी, बता नहीं पाएगा। उसके बाद मंगल आ जाए, तो मंगल या तो यहाँ का कारक है, तो दुश्मन टिक नहीं पाएंगे इस लोग के सामने। किसी भी काम के अंदर फुर्ती, काम दे दो बोला भूल जाओ, ये काम कर देगा। मंगल के बाद अगर मरकरी अपने घर में बैठा सिक्स्थ हाउस के अंदर, तो यहां पर क्या होगा कि आप अपनी जॉब के अंदर किसी की सुनेंगे नहीं, अपनी इंटेलिजेंस के दम के ऊपर आप नंबर हासिल कर लेंगे। आपको छोटी छोटी बातों के ऊपर, पैसे से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, है ना, गाड़ी से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, छोटी छोटी बातों का आपको पता होगा। अब जब तक आपको तसल्ली नहीं हो जाएगी ना, आप गाड़ी, लैंड, ये वो कभी खरीदोगे नहीं जब तक आपको तसल्ली नहीं हो जाएगी, और आप पूरी गहराई तक जाओगे इसको लेने के लिए। लोन लेना होगा तो पूरा गहराई में सोचोगे कि यार लोन लेना है, इसमें कौन कौन से लूप होल है, कौन कौन सी चीज़ें मेरी फेवर के अंदर है। बृहस्पति आ गया छठे घर में, तब बृहस्पति यहाँ पर अच्छा काम नहीं करता मरकरी के घर में। ऐसे लोग ना लाइफ में कभी ना कभी अपने बड़ों की बेअदबी कर देते हैं, या उनको बड़ों से बोलने का तरीका ही नहीं पता होता कि बड़ों से बोलना क्या है, क्योंकि आजकल का युग ऐसा है।
नॉलेज में रुकावट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, भगवान आपका भला करे, शादी में दिक्कत हो सकती है, यहाँ पर शादी में, रिलेशनशिप के अंदर दिक्कत आ सकती है। बृहस्पति, सबसे बड़ी बात है इनको बोलने का तरीका नहीं पता होता। पढ़ाई में रुकावट कोई ना कोई आती है, या जो पढ़ लेते हैं उसको कर नहीं पाते, क्या नाम उसका, आगे नहीं, उसको यूज नहीं कर पाते। बृहस्पति अगर छठे घर में आप टेंशन में बैठा हो, शनि यहाँ पर छठे घर में आ गया। शनि तो सेवा का कारक है, तो आपको भैया सेवा ही करनी है लोगों की, कोई भी हो, वो कुत्ता हो, आपके कलीग्स हो, मौसा मौसी हो, मम्मी हो, पापा हो, जो भी हो, आपको सेवा ही करनी है। ये आपका सबसे बड़ा पेंडिंग कर्मा है, सेवा। शनि छठे घर में, जितना सेवा करते जाओगे, कहावत सुनिए, कर सेवा खा मेवा, ये वो हाल है आपका यहाँ पर। जितनी सेवा करते जाओगे उतना आगे बढ़ते जाओगे, जितनी यहाँ पर आप आलस करोगे उतना आपको फिर जहाँ पर हो वहीं पर रह जाओगे, तरक्की नहीं कर पाओगे। राहु यहाँ पर आ गया, तो शनि के बाद राहु तो क्या, राहु तो फिर यहाँ पर आपके सामने आपका दुश्मन के आने की हिम्मत ही नहीं होगी। सबसे बढ़िया राहु छठे घर में अपना देता है यहाँ पर। और पेंडिंग कर्मा क्या है, पेंडिंग कर्मा है दोस्त, दादा दादी। आपका राहु आपका दादा है, दादा की सेवा करना। दुश्मन नहीं टिक पाएगा यहाँ पर आपके सामने। शुक्र भूल गया, शुक्र यहाँ पर नीच का होता है, तो ऐसा बोला जाता है कि शुक्र अगर ज्यादा छठे घर में हो, नीच का हो, तो आपकी बीवी किसी को पसंद ही नहीं आएगी घर के अंदर, क्योंकि बीवी होगी ही ऐसी, उसको बोलने का नहीं पता होगा, या ईगो वाली, बहुत जो ज्यादा ईगो वाली हो सकती है। लड़ाई, मैरिज में इश्यू, आप बीवी के सामने नहीं बोल पाओगे, ये भी हो सकता है। केतु यहां पर आ गया, तो केतु भी क्या है, केतु यहां पर बोलता है मैं काम अकेले में करूंगा। केतु आपका पेंडिंग कर्मा है, तो यहां पर आपका पेंडिंग कर्मा आपके बॉस के प्रति है, सेवा करना। और जैसे जिनका छठे आत्मिक हाउस में केतु होता है, ये लोग सर्विस के अंदर ईमानदार होते हैं। धोखाधड़ी ये वो इनको नहीं करने आती। अगर कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस और आ गया तो फिर चाहे वो कर ले, लेकिन केतु पे अगर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है मैलेफिक, तो ये लोग अपनी ईमानदारी से काम करते हैं। बिजनेस के अंदर ना, जॉब के अंदर ईमानदार रहते हैं, पूरे सेवा करना इनको आता है। अब छठा लॉस से 7th हाउस में जाके बैठ गया, छठे का स्वामी 7वें घर में जाके बैठ गया, तो क्या दिखाएगा 7वें घर का स्वामी, तो आपकी बीवी आपके लिए, आपका पार्टनर, आपका रिलेशनशिप आपके लिए पेंडिंग कर्मा है। आपको वो पेंडिंग कर्मा पूरे करने हैं। बीवी आपसे लेने के लिए आएगी, जब पति आपसे लेने के लिए आएगा, आपका पार्टनर आपसे लेने के लिए आएगा। यहां पर झगड़ा, क्योंकि झगड़े का स्वामी कहाँ चला गया, 7वें घर में। पेंडिंग कर्मा, पेंडिंग कर्मा भाई इतनी जल्दी से नहीं निपटता, बड़ी मुश्किल से निकलता है। आप जब भी पेंडिंग, जब आपके घर में लड़ाई हो रही है, छठे घर के 7वें में बैठा है, तो समझ लो आपका पेंडिंग कर्मा निकल रहा है, और इतनी जल्दी से रिलेशनशिप आपका नॉर्मल नहीं होगा, देना पड़ेगा, तब जाके होगा। अच्छा इन्फ्लुएंस इसके ऊपर आ रहा है, बृहस्पति का आ रहा है, शुक्र का आ रहा है, तो फिर थोड़ा कम होगा, आपका काम इजीली हो जाएगा। नहीं तो ऐसे कई बार कोर्ट केस हो जाते हैं शादी को लेकर के। तो ध्यान से भैया, 6th लॉर्ड 8वें घर में, तो ये दिखाता है आपका पेंडिंग कर्मा आपके इन-लॉज की तरफ है। आप इन-लॉज का कर्जा देने के लिए आए हो। अगर अच्छा स्वामी है तो इन-लॉज आपकी बहुत सेवा करेंगे, अगर मैलेफिक है तो इन-लॉज की सेवा आपको करनी पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन कितनी इन्फ्लुएंस उसके ऊपर आ रही है। यार छठे का लॉर्ड 8वें में चला जाए तो ऐसा होता है कि आदमी को ना कोई वो नहीं होती, बड़ी गंभीर बीमारी नहीं होती, लंबी या गंभीर बीमारी नहीं होती, छोटी मोटी बीमारी तो चलती रहती है, क्योंकि हमारा खाने पाने का तरीका ऐसा है। तो ये ऐसे होता है। छठा स्वामी 8वें घर में, छठे का स्वामी 9वें घर में, तो फादर के तरफ आपका पेंडिंग कर्मा, आपके बॉस की तरफ आपका पेंडिंग कर्मा है। ऐसे छठे का लॉर्ड 9th हाउस में हो तो अपने बॉस के साथ कुर्सी के लिए लड़ता है, मेरी प्रमोशन करो, मेरे ऐसा करो, मैं इतना काम करता हूं, तो झगड़ता है अपने बॉस के साथ। फादर के साथ झगड़ेगा किसी न किसी बात को लेकर के। लेकिन यहां पर करना क्या, आपको बॉस, फादर, गुरु की सेवा करनी है, तब जाके आपका पेंडिंग कर्मा रिजॉल्व होगा। अदरवाइज अगर आप लड़ते हो तो आपका पेंडिंग कर्मा इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि 9th हाउस आपके आने वाले जन्म का कर्मा है,
वो आपका स्टोरेज है, आपके आने वाली लाइफ का, आपके आने वाले जन्म का स्टोरेज हाउस है। कौन से कर्म आप 9th हाउस में स्टोर कर रहे हो। छठे घर का स्वामी 10वें घर में, तो ये बड़ा अच्छा योग है। छठे का स्वामी 10वें घर में, पेंडिंग कर्मा, आपको पावर मिल सकती है। यहां पर आप हो सकता है आप लेने के लिए आए हो, क्योंकि 10वां घर क्या है? कर्म। आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे, अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। अगर बिगड़ा हुआ है तो यहां पर आपको अपने लोगों की सहायता करनी पड़ेगी, प्रोफेशन के अंदर उनकी सेवा करनी पड़ेगी। लाइक जैसे एक चपड़ासी होता है, वो क्या करता है? सेवा ही करता है ना अपने मालिक की। बाहर कुर्सी पे बैठा रहता है, मालिक अंदर आराम से बैठा है, हाँ जी, बेल मारता है, हाँ जी यस सर, ये सेवा करनी पड़ेगी वहां पर। अगर अच्छा ग्रह है, अच्छा इन्फ्लुएंस है, तो फिर आप लेने के लिए आए हो। आपका पेंडिंग कर्मा क्या है? आपने पिछले जन्म में बहुत दिया है, इस जन्म में आपको मिलने वाला है, ये दिखाता है। छठे का स्वामी 11वें घर के अंदर, तो 11वां घर क्या? छठे से छठा, जो घर छठा घर दे सकता है वो 11वां घर दे सकता है। तो इस तरह से आपका 11वां घर भी पेंडिंग कर्मा है, छठे से छठा। तो दोस्तों के साथ, दोस्तों की तरफ पेंडिंग कर्मा है, या अच्छा ग्रह है तो दोस्त आपकी हेल्प करेंगे किसी ना किसी तरीके से। पैसा कहां से आएगा? डिस्प्यूट्स के थ्रू पैसा आएगा आपका, क्योंकि 11वां घर गेन का है, इनकम का है। तो लोगों के डिस्प्यूट अगर सुलझाएंगे तो आपको पैसे, उससे आपको पैसा बनेगा। वो पेंडिंग कर्मा है आपका, कि लोगों के डिस्प्यूट्स को सुलझाना, दोस्तों में झगड़ा हो जाए उसको सुलझाना, सुलह करवाना, पेंडिंग कर्मा है आपका। कर्जा देने आए हो या कर्जा लेने आए हो, डिपेंडिंग ऑन प्लैनेट। 11वां घर, छठे हाउस का लॉर्ड 12वें घर में चला गया, तो आपका फॉरेन में जाने का तरीका, धार्मिक स्थान, गुरु का आश्रम, या फिर आपकी बेडरूम लाइफ में फाइटिंग नहीं करनी भाई। छठे का स्वामी 12वें घर में, तो वैसे तो विपरीत राजयोग बनता है। छठे का स्वामी 8वें में हो तब भी विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग होता है कि पहले आपको नुकसान करेगा, उसके बाद आपको ऊपर बूम करेगा। तो छठे का स्वामी 12वें में गया, तो हो सकता है आपकी बीवी एक बार छोड़ के चली जाए, लेकिन फिर दोबारा वापस आ जाए अच्छे मूड की तरह। या आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम इशू हो, कोई रोग हो पहले, फिर दोबारा आप ठीक हो जाओ, उसके बाद वो रोग हो ही ना। दादी के थ्रू आपका पेंडिंग कर्मा, आपकी नानी के थ्रू आपका पेंडिंग कर्मा है। तो 6th हाउस के पेंडिंग कर्मा हाउस है बेसिकली। ये दिखाता है कि पेंडिंग कर्मा, जैसे टॉरो साइन है, टॉरो साइन के अंदर बच्चे जो होते हैं वो सेवा करने आते हैं आपकी, टॉरो साइन के अंदर। लेकिन टॉरो साइन के अंदर वीनस, लिब्रा, शादी उनकी पेंडिंग कर्मा बन जाती है। पति से झगड़ा नहीं करना भाई, ये पेंडिंग कर्मा है आपका, ठीक है। बच्चे सेवा करते हैं, ये बात है, बच्चे आपको देने आए हैं, क्योंकि पेंडिंग कर्मा का साइन 5th हाउस में है, ठीक है जी। तो ये था वीडियो मेरा 6th घर का स्वामी बाकी 12 घरों के अंदर कैसा वो करता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।